हेलो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी ब्लॉगिंग फुल कोर्स। इस कोर्स को देखने के बाद जो भी लोग हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो पहले महीने से ही पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी कुछ महीनों से क्या है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का जो स्कोप है बहुत ही ज्यादा हाई चल रहा है। हर कोई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की तरफ भाग रहा है, हिंदी ब्लॉगिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि हिंदी ब्लॉगिंग में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इसके अंदर आईसीपीसी नहीं मिलता। तो मैं आपको चीज बता दूं कि ये जो मेंटेलिटी आपकी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर भी बहुत ही ज्यादा इनकम है और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स है वो हिंदी ब्लॉगिंग से महीने के 10 से 15,000 डॉलर कमा रहे हैं। शायद कोई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके भी इतना पैसा नहीं कमा रहा हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी ब्लॉगिंग का कोई स्कोप नहीं, आगे कोई फ्यूचर नहीं, मैं बता देता हूँ हिंदी ब्लॉगिंग का ही फ्यूचर है। एआई आने के बाद जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो थोड़ी सैचुरेटेड हो चुकी है। वहाँ पे जो कंपटीशन अब बढ़ चुका है, लेकिन हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर अभी हर एक फील्ड के अंदर यहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकता है और जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन सकता है। और आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इंडिया है वो पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे आ चुका है। यानी हमें इसकी पॉपुलेशन को भूलना नहीं चाहिए, हमें इसकी ऑडियंस को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि आप हिंदी ब्लॉगिंग से स्टार्ट करें। हिंदी ब्लॉगिंग जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करोगे, आपको ब्लॉगिंग कोई नॉलेज नहीं है और आप स्टार्टिंग में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करोगे, तो आपके 99% चांस आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन है। वहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे, वहाँ पे आपके साथ क्या इंटरनेशनल ब्लॉगर्स भी काम कर, ठीक है। लेकिन जब आप हिंदी ब्लॉगिंग करते हो तो हिंदी के अंदर इतना ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप इजिली पहले दूसरे महीने से अपने $100 कमाना स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी लोग आज इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे वो हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर एकदम मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको किस निश पे काम करना है, ठीक है, किस में आपको आईसीपीसी मिलेगा, किस में आप जल्दी अर्निंग करोगे, किस में आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले हिंदी ब्लॉगिंग के कुछ बेनिफिट बता देते, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हम उसमें हमारा फायदा दें। तो अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या फायदा मिलने वाला है? सबसे बड़ा जो फायदा वो है यहाँ पे वेरी लो कॉम्पिटिशन इन एवरी निश। चाहे आप यहाँ पे फाइनेंस में काम करो, चाहे आप यहाँ पे हेल्थ में काम करो, चाहे यहाँ पे आप टेक में काम करो, किसी भी फील्ड के अंदर काम करो, यहाँ पे बिल्कुल ही कम कंपटीशन। और मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल प्रूफ के साथ इस कोर्स के अंदर दिखाने। दूसरी ये है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है तो आप जल्दी ग्रो करोगे और अर्निंग भी अच्छी खासी करोगे। देखो, जहां पे आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर 10,000 के ट्रैफिक पे आप आराम से मान लो $300-400 कमा रहे, तो वही आपको हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर 20,000 के ट्रैफिक पे सेम अर्निंग करो। हमें यहाँ पे अर्निंग नहीं देखनी, हमें यहाँ पे ट्रैफिक देखना। जब हमारे पास हाई ट्रैफिक आएगा तो अर्निंग तो हम ऑलरेडी हाई करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि देखो, स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो, आप ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते और आपके अंदर ज्यादा पेशेंस भी नहीं। आज के टाइम पे सभी को जल्दी चाहिए, ठीक है, ब्लॉगिंग करनी है, आज से स्टार्ट की है, अगले महीने से उनको पैसा चाहिए। तो इस चीज के लिए जो हिंदी ब्लॉगिंग वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे जल्द से जल्द पैसा अर्न कर सकते हो। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेस्ट फॉर बिग। देखो, मैं ये पर्सनली खुद मानता हूँ जो हिंदी ब्लॉगिंग और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो वहां पर आप अकेले नहीं होते, वहां पे इंग्लैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सभी कंट्री के ब्लॉगर्स होते हैं। यार आप स्टार्टिंग में एक बिगिनर होकर उनके साथ compete करते हो तो आपके फेल होने के चांस 100%, आप फेल हो जाओ। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में जो ब्लॉगर्स का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा कम। इंडिया में कंटेंट लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए लेकिन ब्लॉगर बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर आप काम करते हो, चाहे कैसा भी कंटेंट लिखो, जरूर नहीं है कि आपके कंटेंट में बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए, आप तब भी रैंक कर जाओगे, तब भी पैसा कमाओ। और इंटरनेट पे अभी ऐसे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कीवर्ड रिसर्च तक नहीं करते, उनको कोई भी कीवर्ड मिलता है उस पर कंपटीशन भी नहीं देखते, ऐसे आर्टिकल उठा के लिख देते हो, ऐसा ही पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हाई रिसर्च की या ज्यादा मेहनत की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कम मेहनत के अंदर जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, जल्दी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये 4 बेनिफिट है यहाँ पे हिंदी ब्लॉगिंग। और एक 5वां बेनिफिट है जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है एआई। ठीक है, एआई है वो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है, इंग्लिश ब्लॉगिंग को वहां पे क्या है थोड़ा बहुत सैचुरेटेड कर सकता है, कंपटीशन बढ़ा सकता है, लेकिन वो हिंदी में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉप वेबसाइट्स यहाँ पे लिखी है टॉप ब्लॉगर द्वारा जो हिंदी में ब्लॉगिंग कर। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारे वेबसाइट्स दिखा दे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, दीपावली.co.in, हमारे पवन अग्रवाल जी की वेबसाइट। आप ये सोचो इतने बड़े ब्लॉगर हो कि वो इंटरनेशनल की बजाय वो हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे, और उनकी मैक्सिमम जितनी वेबसाइट है सारी हिंदी में। तो उन्हें पता होगा ना कि हिंदी में पोटेंशियल है, वो पैसा कमा रहे हैं तभी तो आगे हिंदी में वेबसाइट बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी में कोई पोटेंशियल ही नहीं। अब आपको सारी वेबसाइट दिखा देते दोस्तों। ये देखो, पवन अग्रवाल जी की वेबसाइट दीपावली.co.in, ये इस वेबसाइट से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं मंथली। ठीक है, इसमें 5 से 6 लाख का ट्रैफिक मंथली आता है, तो देख सकते हो हिंदी में वेबसाइट। ठीक है, अभी 6-6.5 लाख का ट्रैफिक इस वेबसाइट पे है और हिंदी में वेबसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चले हिंदी में डॉट है। आप इस ब्लॉगर को जानते होंगे, इसका यूट्यूब चैनल भी है, तो इनकी भी वेबसाइट हिंदी में, ये भी अपनी वेबसाइट से बहुत अच्छा कमा रही है।
तो जितने भी बड़े-बड़े ब्लॉगर हैं, जब वो सारे खुद हिंदी ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, तो आप तो फिर बिगिनर। अगर आपको इन जैसा बनना है, तो आपको इनके स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ना। ये हिंदी ब्लॉगिंग इस वजह से नहीं कर रहे कि यहाँ पे पैसा कम या फिर यहाँ पे ट्रैफिक हाई मिल रहा है। इनको कुछ पोटेंशियल दिख रहा होगा, तभी ये हिंदी ब्लॉगिंग कर। नेक्स्ट जो यहाँ पे वेबसाइट है वो है अर्नवानिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माई उपचार, ये हेल्थ के ऊपर एक वेबसाइट है, मिलियंस में ट्रैफिक है इसके ऊपर। फिर है टैग यात्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छी खबर के नाम से वेबसाइट है, इस पे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक आता है, हिंदी में वेबसाइट है। और ये जितनी वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लाखों में ये पैसा कमा रहे हैं अपनी वेबसाइट से। ठीक है, ये अच्छी जानकारी है। फिर इजी लाइफ हिंदी है, ये भी हेल्थ के ऊपर वेबसाइट है। फिर यहाँ पे है हिंदी मात्रा के नाम से एक वेबसाइट है। फिर बीइंग हिंदी है, ठीक है, बिगिन हिंदी। फिर एक क्लास नोट्स के नाम से एक वेबसाइट है। सरकारी रीजन, अब ये जो वेबसाइट है महीने का आप सोच सकते हैं 20 से 25 हजार डॉलर कमाती है, हिंदी में वेबसाइट है। देख, हिंदी में इनका ज्यादातर कंटेंट होता है। ये महीने के 20 से 25 हजार डॉलर कमाती है वेबसाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया सरकारी एग्जाम, ये वेबसाइट भी महीने के 10 से 15 हजार डॉलर कमाती है। देख लो, नॉर्मल वेबसाइट। और लोग सोचते हैं कि ICPC नहीं मिलता होगा, इस तरह की वेबसाइट है। ट्रैफिक देखो, जहाँ पे हाई ट्रैफिक होगा, अर्निंग ऑटोमेटिकली हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट है जो आप हिंदी में काम करके महीने का 10 से 15 हजार डॉलर कमाए। लेकिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर इतना कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये बड़े ब्लॉगर्स द्वारा वेबसाइट है, ठीक है, जो हिंदी में ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और आप भी ऐसे ही पैसे कमाओ। मैंने आपको वेबसाइट दिखा दी है, हिंदी ब्लॉगिंग के बेनिफिट बता दिए। अगर अब भी कोई हिंदी ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता, तो फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रूफ दिखा दी है, वेबसाइट्स वगैरह दिखा दी है। अब मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 साल से 1.5 साल से YouTube पे वीडियो देख रहे होंगे ब्लॉगिंग की, लेकिन उन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया। और ये स्टार्ट ना करने का तो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो है YouTube वीडियो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आप एक एक टॉपिक पे 10-10 वीडियो देखते हो। ठीक है, और जब आप एक टॉपिक पे 10 वीडियो देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं करते। तो अब से आपको क्या काम करना है, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब आपको सपने देखना छोड़कर यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, जो आप लोगों के अर्निंग देखते हो, कोई 10,000 डॉलर कमा रहा है, कोई 5,000 डॉलर कमा रहा है, तो आप सिर्फ सोच रहे हो। अब आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमाओगे। सोचने से पैसा नहीं आता, काम करने से आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि काम करना कैसे है, कौन से निश आपके लिए बेस्ट रहेंगे हिंदी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे निश आपके लिए लिखे हैं, भी टोटल सारे निश नहीं है हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर, वैसे तो लाखों प्लस निश है, बट मैंने पे थोड़े मेन इंपॉर्टेंट निश लिखे जिनमें आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी, आप अच्छा खासा पैसा कमाओ। सबसे पहला जो निशा है वो है पैसे कैसे कमाएं। फिर दूसरा है लर्निंग, फिर तीसरा है मोबाइल प्रॉब्लम। मैं इन सभी से रिलेटेड आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, किस तरीके के कीवर्ड होंगे, किस तरीके की वेबसाइट आपको बनानी है। ठीक है, फिर एक कंप्यूटर प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजी यानी भगवान से रिलेटेड आप वेबसाइट बना सकते हो। फिर है यहाँ पे अक्षर, अब अक्षर के ऊपर आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके की वेबसाइट बनाएगी, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। फिर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस या हेल्थ के अंदर बना सकते हो। PDF इन हिंदी, फिर रिलेशनशिप गाइड, फिर गवर्नमेंट योजना, और एक ट्रेडिंग फाइनेंस के अंदर आ जाता है। इसके अंदर बहुत ही कम कंपटीशन। तो जो लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट फाइनेंस के अंदर कंपटीशन मिलेगा, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही कम कंपटीशन है, इजीली रैंक कर सकते। अब मैं आपको एक एक करके सभी तरीके की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला निशा हुआ पैसे कैसे करें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। इसके अंदर इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, हर वेबसाइट इस निश को कवर करती है, लेकिन अभी तक पूरे इंटरनेट पे कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है जो स्पेशली सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर नहीं, तो सारे मल्टीनिश वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, मोबाइल से पैसे कैसे कमाए, ठीक है, 2 नंबर से पैसे कैसे कमाए, फेसबुक से पैसे कैसे कमाए, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ यहाँ पे, फेसबुक से पैसे कैसे कमाए। ठीक है, ये कीवर्ड मैंने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखो फेसबुक पर कितने, ठीक है, फॉलोवर्स होने पर पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके की कीवर्ड्स को आप टारगेट करो। आप सभी को एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है, उसकी मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, कभी भी लाइफ में एडसेंस अप्रूवल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऐसे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, जितनी भी वेबसाइट है सारी इस निश को कवर करनी है, पैसे कैसे कमाई। ठीक है, ये देखो, अब इसको जो डिमांड है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड है, और ये डिमांड कभी रुकने वाली नहीं। ठीक है, जब तक इंसान जिंदा है उनको पैसों की जरूरत होगी, और वो इस चीज के ऊपर सर्च करते रहेंगे। तो इसमें जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा हाई है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, इन पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है इन वेबसाइट। पहला हमारा पैसे कैसे कमाएं, इस तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, करियर, मेक मनी है, फुल फॉर्म अर्निंग है। तो यहाँ पे करियर वगैरह को छोड़ के आप सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, मेक मनी, ठीक है, एप्स वगैरह जो मेक मनी से रिलेटेड ऐप है उनको रिलेटेड, और अर्निंग ऐप या अर्निंग जो वेबसाइट्स है उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे कैटेगरी बनाओगे, और नॉर्मल आपको यहाँ पे जनरेट प्लस 3 को यूज कर। जो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे अक्षर वाला। देखो, मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है 3 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, ये अक्षर वाला हमारा जो निश था वो रही। ठीक है, अब इस निश के अंदर ना आप पूरा चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो।
ChatGPT आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दे देगा। अब यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, 4 अक्षर वाले सब, 3 अक्षर वाले सब, ठीक है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखो 27 हजार सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा कम है। और ये जो वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्लास नोट्स, ये इसी के ऊपर काम कर रही है। देख, ये जो आपको सारे अक्षर है ना, ChatGPT दे देगा। ये आपको इंग्लिश में देगा, लेकिन आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल है, आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निश। तो जो हमारा नेक्स्ट निश है वो था ट्रेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए। अब इसी के अंदर ना हम क्रिप्टो करेंसी भी ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, हिंदी में अभी तक लोग नहीं बने हैं जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लिख रहे हो, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी में पैसा बहुत अच्छा मिलता है। तो जो लोग ट्रेडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं ट्रेडिंग के ऊपर कर सकते हैं, और जो लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी आपको सर्च करके दिखा दूंगा। गाँव में पैसे कमाने के तरीके, ये पैसे कमाने से रिलेटेड आ जाएगी। शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं, क्या मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता हूँ, क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ठीक है। 100 रुपए में ट्रेडिंग कैसे शुरू करें। यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो, शेयर प्राइस टारगेट के नाम से वेबसाइट है, ठीक है। एक ही है शेयर मार्केट हिंदी डॉटिंग। अभी शेयर प्राइस टारगेट कैसी वेबसाइट है, ये क्या करते हैं, शेयर प्राइस का जो टारगेट है वो बताती है कि 2023 में 24 में कोई शेयर है उसका प्राइस कितना जाएगा, ये देख सकते हो। जो मेनली ट्रैफिक आता है इस वेबसाइट को इसी तरीके के टॉपिक से आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके की भी वेबसाइट बना सकते हो हिंदी के, ठीक है। ये भी शेयर मार्केट का ही एक तरीके से पार्ट, जहाँ पे आप सभी कंपनी के जो शेयर प्राइस है उनके आप टारगेट बताओगे कि मान लो टाटा स्टील है, उसका जो शेयर है वो 2025 में कहाँ तक जाएगा, उसका प्राइस कहाँ तक जाएगा। इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री है, उसका शेयर प्राइस 2023 तक कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये आप सारे यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन दे। उसके बाद एक वेबसाइट है स्टॉक मार्केट हिंदी शेयर मार्केट, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे बताती है, ठीक है। देखो एडसेंस अप्रूवल है इसके ऊपर, और ट्रैफिक भी इनको अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1,55,000 का ट्रैफिक है, और सोच सकते हो ट्रेडिंग वेबसाइट है, फाइनेंस के ऊपर है, कितना अच्छा पैसे कमा रहे हो कि 1.5 लाख के ट्रैफिक। और यहाँ पे ना मैं साथ ही साथ आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जिस निश पे काम करेंगे हमें वहीं पे हाई सीपीसी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो क्या लोग बोलते हैं कि आप शेयर मार्केट में काम करोगे हाई सीपीसी मिलेगा। मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में सर्च किया, मुझे यहाँ पे क्या शेयर मार्केट की ऐड दिख रही, मुझे एक भी ऐड है शेयर मार्केट, एक भी ऐड नहीं है। ये जागरण है, न्यूज वेबसाइट की ऐड। अगर सीपीसी हमारे कीवर्ड पे, हमारे निश पे डिपेंड होता, ठीक है, तो यहाँ पे शेयर मार्केट की ऐड होनी थी। यहाँ पे ये जो ऐड थी न्यूज वेबसाइट पे होनी थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारा सीपीसी होता है ना, वो हमेशा डिपेंड होता है यूजर पे, कि आपकी वेबसाइट पे जो यूजर आ रहा है वो पास्ट में क्या सर्च करके आया है गूगल पे, और उसके हिसाब से गूगल ऐड दिखाता है, ठीक है। तो सीपीसी कभी आपके निश पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज को अपने माइंड से निकाल दे, ठीक है। किसी भी निश में काम करोगे, मान लो आपकी पीडीएफ वेबसाइट में अगर आपके पास यहाँ पे शेयर मार्केट में कोई बंदा आ रहा है जिसने अपने पिछली हिस्ट्री में गूगल पे पीछे 1 घंटा पहले शेयर मार्केट के बारे में सर्च किया था, तो आपकी पीडीएफ वेबसाइट में शेयर मार्केट की ऐड शो होगी, तो आपको आईसीपीसी मिलेगा और अच्छा खासा पैसा कम, ठीक है। तो हमारा शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर था। आप यहाँ पे शेयर टारगेट के ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हो ट्रेडिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं पीडीएफ के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा माइक्रो निश आ जाती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसको आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर ही। ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। एक वेबसाइट है instapdf.in, ये टोटली पीडीएफ डालते हैं, मिलियंस में वेबसाइट ट्रैफिक लेती है। 2.1 मिलियन का इस वेबसाइट में ट्रैफिक आ। और अगर आपको इससे सिमिलर वेबसाइट दिखा दूं मैं कि जो पीडीएफ डाल रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है pdfsaver.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे भी 1 मिलियन का ट्रैफिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो ये पीडीएफ वाला निश है ना, ये एक ऐसा निश है जिसके अंदर मैं तो चैटजीपीटी कुछ कर सकती है, लंबे समय तक चलेगा, मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा, और पहले महीने से ट्रैफिक आना, शायद पहले दिन से आपको ट्रैफिक मिल जाए, ठीक है। पहले दिन से आप रैंक करोगे, पहले दिन से आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा निश है पीडीएफ। क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है बहुत ही ज्यादा कम है। ये देखो पीडीएफ सेवा के नाम से एक वेबसाइट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी 2 मिलियन का ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे pdffile.co.in, एक और यहाँ पे पीडीएफ वेबसाइट है। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करें, जितनी वेबसाइट है ये भी हिंदी इंग्लिश में, और ये भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करती है। लेकिन आप सिर्फ हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड करोगे क्योंकि हमारी एक माइक्रो निश बन जाएगी। इस वेबसाइट पे भी 7 लाख का ट्रैफिक है, पहले 1.5 मिलियन का ट्रैफिक, 1.5 मिलियन का इस वेबसाइट पे ट्रैफिक, ठीक है। तो एक आपका हो गया यहाँ पे पीडीएफ। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट निश देखते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी, भगवान से रिलेटेड वहाँ पे हमारा जो निश है। कि इसके अंदर कैसे सर्च करेंगे, जैसे लोग देखते हैं हमें डेली हमारी राशि के बारे में देखते हैं, लोग अपनी राशि के बारे में सर्च करते हैं। जैसे जिनकी मेष राशि होती है उनका करियर कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड है। मेष राशि वालों को कौन सी नौकरी मिलती है, ठीक है। ये देखो भगवान से रिलेटेड कितने सारे यहाँ पे कीवर्ड है, लाखों में सर्च है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा एक और यहाँ पे निश आ जाता है, वो है चालीसा वगैरह की यहाँ पे पीडीएफ दे सकते हैं। ये पीडीएफ निश के अंदर आ जाएगा, माइक्रो निश, ठीक है। चालीसा पीडीएफ, आप चालीसा किसी भगवान के हो सकते हैं। ये देखो दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा,
हनुमान चालीसा होगी, ठीक है, गणेश चालीसा पीडीएफ, यहाँ पे सभी का पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट है हनुमान चालीसा होगी, ठीक है, ये देखो, ये पूरी वेबसाइट है, यहाँ पे ये इंस्टा पीडीएफ यहाँ पे भी रैंक कर रही है, ठीक है। हिंदीफाइल.com के नाम से एक वेबसाइट है, मंत्रमाया.com की वेबसाइट है, getallpdf.com ये भी पीडीएफ वेबसाइट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदीफाइल.com के नाम से यहाँ पे वेबसाइट है, तो भगवान से रिलेटेड यहाँ पे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करती है, गीता वगैरह के ऊपर लिखी करी है, ठीक है। तो आप इस तरीके की वेबसाइट बना के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो 1,89,000 का ट्रैफिक, 1,90,000 का इस वेबसाइट पे ट्रैफिक है। हिंदी में भगवान के ऊपर वेबसाइट, और आपको पता है इंडिया के अंदर लोग भगवान के ऊपर कितना ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा निश है। और यहाँ पे आपको आईसीपीसी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड चलाती हैं एस्ट्रोलॉजी, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो वेबसाइट्स होती है, ऐप जो होती है, वो यहाँ पे भर भर के यहाँ पे एड्स चलाती हैं, ठीक है। ये मंत्र माया के नाम से एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी यहाँ पे देख लो 1,26,000 का ट्रैफिक है, यानी लाखों में ट्रैफिक है सभी वेबसाइट। तो भगवान से रिलेटेड पीडीएफ वाला हो गया, एक यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे हो गया हमारा निश, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोगों ने एस्ट्रोलॉजी जो वेबसाइट है इसकी ऐड भी देखी होंगी, ठीक है, मोबाइल वगैरह में या यूट्यूब पर। आप एक देखो कीवर्ड देखो, मेष राशि लकी नंबर 2, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है, ठीक है। ये भी लाइफ टाइम चलने वाला निशा है, और यहाँ पे एआई तो बिल्कुल ही लिख सकता, ठीक है। अब चाहे एस्ट्रोलॉजी में आप हिंदी में काम करो, इंग्लिश में काम करो, एआई यहाँ पे नहीं लिख सकता। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान ही लिख सकता है इस चीज के बारे में, एआई बिल्कुल भी नहीं लिख सकता, ठीक है। और अगर कंटेंट भी देखा ना, इतना लो क्वालिटी कंटेंट होगा, ठीक है, जो गूगल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा निश है, जो एवरग्रीन निश में इसको मानता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निश, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट निशा है वो है यहाँ पे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लड़की कैसे पटाएं, ठीक है, लड़की कैसे पटाए टिप्स इन हिंदी, यहाँ पे देख सकते हो कीवर्ड है एक हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस निश के अंदर यहाँ पे एक फ्री ब्लॉगर वेबसाइट रैंक कर, जहां पे फ्री ब्लॉगर वेबसाइट आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाए, सोच लो वहां पे इतना कम कॉम्पिटिशन है, पहले दिन से रैंक करता हूँ पहले दिन से। और यहाँ पे एक बार कीवर्ड देखते हो, सर्च वॉल्यूम देख, लड़की को कैसे इंप्रेस करे, इसके ऊपर 9,900 सर्च वॉल्यूम, ठीक है, एक ही कीवर्ड के ऊपर जल्द से जल्द भी रैंक कर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है रिलेशनशिप टिप्स हिंदी.com, ठीक है। अब ये जो बाकी वेबसाइट है यहाँ पे देखो, गेट हिंदी में हेल्प हो गया, अच्छा ज्ञान हो गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट हिंदी में सारा कंटेंट डाल दिए, ठीक है। इसके ऊपर आप ट्रैफिक चेक करते हो, सिमिलर वेब में यहाँ पे दिखा नहीं रहा, तो आप इसका ट्रैफिक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे कीवर्ड है, ठीक है। इस वेबसाइट को अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा होगा। एक यहाँ पे हिंदी सहयोग के नाम से ये एक मल्टीनिश वेबसाइट है, ठीक है। फिर यहाँ पे गेट हिंदी में हेल्प है, ये भी एक मल्टीनिश वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे ये एक मल्टीनिश के ऊपर काम करें, लेकिन यहाँ पे एक ही हमें निश वेबसाइट मिली है, वो है ये रिलेशनशिप वाली। तो यहाँ पे अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आप बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिक हो, लड़की को कैसे पटाई आसान तरीका। तो यहाँ पे देखो एक फ्री ब्लॉगर वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर, यानी यहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो आप इस निश के अंदर भी काम कर सकते हो। एक ये हो गई हमारे पास वेबसाइट आ गई है, ठीक है, ये भी रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप के ऊपर भी काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट निश की। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट निशा फाइनेंस के अंदर आता है वो होता है लोन, ठीक है, लोन कैसे मिले। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे यहाँ पे कीवर्ड मिले लोन से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा कम है, आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पेज पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड ही बहुत छोटा यहाँ पे सर्च किया। अगर आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में काम करते हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। जैसे बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, बैंक से लोन कैसे लिया जाता है, ठीक है, मोबाइल से लोन कैसे ली, तो यहाँ पे ऐप वगैरह के बारे में बता सकते हो। अब लोन के अंदर आप क्या क्या कैटेगरी कवर करोगे कि बैंक से लोन कैसे ले सकते हो, लोन एप्स के आप रिव्यू कर सकते हो जो आपको इंस्टेंट लोन देते हैं। आपको पता है बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं मनीव्यू जैसी, ठीक है, जो आपको इंस्टेंट लोन दे देते हैं मोबाइल पे। तो आप उन ऐप्स के रिव्यू करोगे, ठीक है। आप लोगों को बताओ कि लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे जहाँ पे आप इन सभी टॉपिक्स को कवर करो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सारे टॉपिक और सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छी खासी है इसको। बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, बैंक से लोन कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो कितने सारे कीवर्ड आपको मिल रहे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हिंदी राज जैसी ये वेबसाइट आ रही है, पैसा बाजार जैसी वेबसाइट नीचे रैंक करे, बेटर आइडिया.in है, ठीक है, देखो लोन करे.com है। तो इस तरीके की वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर दी है, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे आसानी से रैंक कर सकते। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा निशा है, इसमें बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है लोन के अंदर, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते, ठीक है। और अगर आपको आइडिया ना मिले ना कि आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, क्या मैं कैटेगरी बनाऊं, तो उसके लिए आप क्या सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर की जो वेबसाइट है उसको ओपन करो, उसने जो जो चीजें कवर की है आप उन्हें कवर करो, उन्हें को कैटेगरी में डालो और आप उस पर आर्टिकल लिखो,
ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट एक लोन कैसे लोन, ठीक है। अब ये क्या है, बेस्ट लोन ऐप इन इंडिया, पर्सनल लोन, इंस्टेंट लोन ऐप हो गई, फाइनेंस हो गया और लोन हो गया। तो इस तरीके से इसने अपना हेडर बनाया, एक कैटेगरी लिए, तो सेम कैटेगरी आप भी रख सकते हो। कैटेगरी रखने से कोई कॉपीराइट नहीं आता, कोई प्लेगरिज्म नहीं आता, टॉपिक आप अलग चूज कर लो। तो मैंने आपको अभी तक जितने भी निश बताए, अगर आपको वो सारे निश अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉगिंग कोर्सेज मिलते रहेंगे, आपको ऐसी ही अमेजिंग यूनिक वीडियोस मिलती रहेंगी। तो एक हमारा ये लोन वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट निश के ऊपर। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है मोबाइल प्रॉब्लम। मोबाइल प्रॉब्लम कैसे, ठीक है, जियो का नंबर कैसे निकालें, ठीक है, जो जियो सिम उसका नंबर कैसे निकालना, उसके ऊपर ये एक आर्टिकल। अब यहाँ पे ना एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, स्विच हिंदी। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने इस वेबसाइट का रिव्यू किया था, इसके पूरी डिटेल बताई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल सेक्शन के अंदर ये किस तरीके के कीवर्ड को टारगेट करे, और इस वेबसाइट का जो मैक्सिमम ट्रैफिक है ना, वो इस कैटेगरी से ही आता है, मोबाइल कैटेगरी से ही आता है। जैसे प्ले स्टोर अपडेट कैसे करें, बीएसएनएल सिम का नंबर कैसे निकालें, मोबाइल नंबर से लोकेशन पता कैसे करें, ठीक है, जियो फोन में नंबर ब्लॉक कैसे करें। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स है किससे रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है, सिम वगैरह से रिलेटेड है। तो आप इस तरीके एक वेबसाइट बनाओगे जहाँ पे आप स्पेशली मोबाइल प्रॉब्लम को, इन प्रॉब्लम्स को कवर करोगे, और इनकी जो सर्च है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2400 सर्च है इस कीवर्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं सिर्फ जियो से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड है, जैसे एयरटेल के नंबर है उस पर रिंगटोन कैसे लगा, ठीक है, ये एक हमारे पास कीवर्ड हो। अब लोग क्या सोचे इन पे कौन सर्च करता होगा, इतनी हाई सर्च कहाँ पे होगी, आप सर्च वॉल्यूम देख लें, ठीक है, 1300 लोग देखो इसको सर्च कर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एयरटेल से रिलेटेड कितनी हाई सर्च है। तो आप इन सभी कीवर्ड्स को क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में कवर कर सकते हो। एयरटेल कॉलर ट्यून डाउनलोड हो गया, ठीक है। जिस टॉपिक देखो प्ले स्टोर अपडेट कैसे करें, इसके ऊपर हम सर्च करते हैं एक बार। ये देखो स्विच हिंदी वेबसाइट है, यहाँ पे भी रैंक कर। ये देखो प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ठीक है, प्ले स्टोर ऐप इंस्टॉल यहाँ पे हो गया, अपडेट और डाउनलोड हो गया। तो इन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। ये एक और वेबसाइट है जिसने इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखा है, ठीक है। ये सारी मल्टी निश वेबसाइट है देखो, लेकिन हमें एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना है जो मोबाइल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। इस वेबसाइट का आप ट्रैफिक भी दे सकते हो, सिमिलर वेब पे जाके, यहाँ पे शो नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ इस वेबसाइट का, ठीक है। और इस वेबसाइट पर तो आर्टिकल आप बहुत ही ज्यादा कम है, 40,000 का इनका मिनिमम ट्रैफिक है हर महीने, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल भी दिखा देता हूँ इस वेबसाइट पे आर्टिकल कितने। ये देखो 62 आर्टिकल पे यहाँ पे 40,000 का ट्रैफिक, यानी कम मेहनत में आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, क्योंकि टेक ये एक तरीके से टेक निश हो गया, और आपको पता है टेक में आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये एड वगैरह यहाँ पे आएंगी, ठीक है, एयरटेल की, जियो की, कंपनी की जो एड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा मोबाइल हो गया। उसी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम से रिलेटेड। कंप्यूटर भी, ये देखो कंप्यूटर में ड्राइंग कैसे बनाएं, तो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लें, वॉलपेपर कैसे लगाएं, ब्लूटूथ कैसे ऑन करें, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। हिंदी में पे सब चीज़ है सर। और यहाँ पे देखो आर्टिकल वगैरह सारी चीज़ रैंक कर रही है। ये ब्लूटूथ ड्राइवर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम एक दो कीवर्ड और सर्च करते हैं, ड्राइंग कैसे बनाएं, इसके ऊपर हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आर्टिकल वगैरह रैंक कर रहे हैं। तो आप कंप्यूटर के ऊपर भी काम कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सर्च वॉल्यूम देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट निश। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे लास्ट निश है ना, वो है योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। जैसे पीएम किसान के ऊपर यहाँ पे कोई योजना होगी, इसके ऊपर लोगों ने सर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड मिल गए, किसकी किस्त वगैरह कब आएंगी, ठीक है। ये देखो हिंदी में भी इसकी क्या है, यहाँ पे सर्चेज वगैरह। तो आप यहाँ पे योजना के ऊपर भी काम करो, ठीक है। अब योजना में एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको अपडेटेड रहना है हमेशा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको थोड़ा सा आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई नई योजना आएगी उसके बारे में आप पहले लिखोगे तो आप ना ट्रेंडिंग के अंदर भी चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिले। और इस सेम इसके अंदर पवन अग्रवाल जी भी काम करें, उनकी वेबसाइट है पीएम योजना के नाम से उनकी वेबसाइट है। तो देख लो इसके अंदर कितना सारा पोटेंशियल होगा। तो पवन अग्रवाल जी खुद इस निश के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे निश थे जिनके अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लो कंपटीशन है, ठीक है। और अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ बोनस में, जो मैंने आपको बताया क्रिप्टो। अब इसके ऊपर आपको ना बहुत सारी क्या मल्टी निश वेबसाइट मिल जाएंगी, बट कोई प्रॉपर निश वेबसाइट नहीं अभी तक हिंदी में, जो हिंदी में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करती है, ठीक है। बिटकॉइन में निवेश कैसे करें। अब देखता हूँ यहाँ पे सबसे सस्ती क्रिप्टो करेंसी कौन से, मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्रिप्टो हिंदी .net, ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक हिंदी में ब्लॉग यहाँ पे ये, ठीक है। क्रिप्टो फाइनेंस एजुकेशन, ये क्या है, मल्टी निश है। बेशक से इसका नाम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, बट ये क्या है, मल्टी निश है। देखो लोन वगैरह के ऊपर, लोन फाइनेंस न्यूज एजुकेशन इम्प्रूवमेंट रिजल्ट,
के ऊपर ये देखो स्मार्टफोन लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है, तो ये कोई क्रिप्टो करेंसी के प्रॉपर एक वेबसाइट नहीं। तो आप इस निश के ऊपर भी काम कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सर्च वगैरह हिंदी के अंदर में इसकी बहुत अच्छी सर्चेज है, और आपको पता है ट्रैफिक अगर थोड़ा बहुत भी आ गया तो बहुत अच्छी अर्निंग आप यहाँ पे करने वाले। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे सारे निश। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया हिंदी ब्लॉगिंग क्या बेनिफिट होती है, किस निश पे आपको काम करना है जिससे आपको जल्दी यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है कीवर्ड रिसर्च की। अब आपको निश तो मिल गए, लेकिन आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करो, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करो। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पर आपको गेस्ट मोड को ओपन करना है। ठीक है, हम जितने भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो हम गेस्ट मोड के अंदर करें, हम किसी भी टूल का यूज नहीं करने वाले। मैं आपको चीज पहले बता, और आपको यहाँ पे गेस्ट मोड को ओपन कर देना। अब यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मैं आपको एक एक करके हर एक निश के लिए कीवर्ड रिसर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ निश के लिए मैं यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे निश ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ पैसे कैसे कमाएं। मैंने यहाँ पे सर्च किया पैसे कैसे कमाए। अब मैं देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए लगा देता हूँ। जो भी आपका निश है ना वो आपको यहाँ पे पीछे लिखना है, उसके बाद वहाँ पे ABCD आपको लगा देना। ए मैंने लिखा, बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो आपको कितने सारे कीवर्ड मिल गए हैं यहाँ पर। ठीक है, पैसा कमाने से लेकर फिर अगर मैं यहाँ पे सी करता हूँ तो ये देखो अब ये जितने भी आपको रिजल्ट दिख रहा है टॉप 10 के अंदर, ये वो सारे कीवर्ड है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम सी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको कॉम्पिटिशन चेक करके काम स्टार्ट कर देना है। इनके ऊपर आपको सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक नहीं करनी। दुनिया में ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो किसी भी कीवर्ड की एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम बता सके, और मैं ये चीज आपको गारंटी के साथ बोल, चाहे तो आप इनमें से कोई भी एक कीवर्ड लेके सेमरस एचआरएफ के अंदर सर्च कर लेना। दोनों टूल आपको अलग अलग सर्च वॉल्यूम बताएंगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन बताएंगे, और वहां पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस टूल पर यूज करूँ। तो इससे अच्छा है किसी टूल का यूज ही मत करो। गूगल से ऑर्गेनिक कीवर्ड लो, उनके ऊपर काम करो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सी लिख सकते हो, EFG। अब यहाँ पे देख लो आपको कितने सारे कीवर्ड मिल गए। आपको एक ही मिनट के अंदर 100+ यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएंगे, 100+ आर्टिकल के लिए। ठीक है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे निश के लिए बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ PDF डाउनलोड। ठीक है, इन हिंदी मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, PDF डाउनलोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए लिख दूंगा। ये देखो ए से सारे कीवर्ड आ गए। ठीक है, जिनके अंदर PDF डाउनलोड वर्ड है। ठीक है, इन हिंदी। अब मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ। ये देखो CDEFGH, यहाँ पे देखो कितने सारे हमें यहाँ पे कीवर्ड मिलते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 40 के ऊपर काम करना चाहते हो, 40 PDF, 40 PDF यहाँ पे लिख दो सीधा सा, और ए लिख दो। ये देख लो। ठीक है, फिर आपको बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर डी लिखना है। आपको इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड मिलते हैं। ये हमारा पहला मेथड था कीवर्ड सर्च, जहाँ से गूगल सजेशन से हम कीवर्ड उठाएंगे। और ये वो सारे कीवर्ड होते हैं जिनके ऊपर हाई सर्च वॉल्यूम होती है। इस चीज को आपको याद है। जो हमारा सेकंड मेथड है वो यहाँ पे क्या है, मैं इसको यहाँ पे सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद देखो PDF इसके अंदर हमें यहाँ पे सर्च करने के बाद हमें नीचे यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर भी काम करना है। ठीक है, अब देखो गूगल में 4 क्वेश्चन भी क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम है हनुमान चालीसा से रिलेटेड। तो आप इस टॉपिक के ऊपर भी काम कर सकते हो। तीसरा और जहाँ यहाँ पे लास्ट होता है कीवर्ड उठाने के लिए, वो होता है रिलेटेड सर्च। इसके अंदर से भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं। अब यहाँ से आप कीवर्ड तो 1 मिनट में ले लो, लेकिन अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कंपटीशन। ना तो हमें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखनी किसी के अंदर, ना हमें यहाँ पे कंपटीशन देखना। तो अब इसका कंपटीशन कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2 रूल बता देता हूँ कंपटीशन चेक करने के लिए। 2 रूल कंपटीशन चेक करने के लिए। ठीक है, और मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाते। ठीक है, यहाँ पर कि जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ वो कितने ज्यादा एक्यूरेट है, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी। मैं अर्न मनी ऑनलाइन वाले यहाँ पे निश में जाता हूँ। यहाँ पे आप मेरा आर्टिकल देख सकते हो। ठीक है, जो मेरे यहाँ पे मेन कीवर्ड है ये है। मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, बैक टू बैक आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, 3rd पोजीशन पे लर्न फॉर आवर मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे, और मैंने इसी तरीके से कीवर्ड सर्च की। ठीक है, 3rd पोजीशन पे, और इस आर्टिकल पे मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, डेली के मेरे को यहाँ पे 2-2 हज़ार इंप्रेशन आ रही है इस आर्टिकल पे अकेले। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दूसरा आर्टिकल दिखाता हूँ। मैं आपको मेरा मेन कीवर्ड सर्च करके दिखाऊंगा, ना कि पूरा टाइटल। ठीक है, 2023 आ रहा है, लेकिन 2023 मेरा मेन कीवर्ड नहीं है, मेरा सिर्फ इंस्टेंटली तक मेन कीवर्ड। इसको मैं सर्च कर रहा हूँ, देख लो दूसरी पोजीशन पे मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है। ठीक है, मेरे से यहाँ पे बड़ी बड़ी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है जो मेरे से नीचे रैंक कर रही है, आप इनकी अथॉरिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं 3rd आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, बैक टू बैक दिखा रहा हूँ। देखो सारे आर्टिकल, ये मेरा 3rd आर्टिकल है, इसको भी दिखा देता हूँ। इसमें से भी मैं ये हटा देता हूँ, ये मेरा मेन कीवर्ड है।
ये देख लो, इसमें भी मैं टॉप 5 के अंदर रैंक कर। ठीक है, अब मैं एक और आर्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा ही मेन कीवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर। ठीक है, और देखना है और भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी से रिलेटेड दिखा देता हूँ। अगर आप सोचो ना कि भाई इस कैटेगरी का दिखा रहा हूँ, इस पे रैंक हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस पे भी आपको दिखा देता हूँ। अवाडा वर्डप्रेस थीम है, इसके ऊपर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने सर्च किया, देख लो, सेकंड पोजीशन पे रैंक कर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरे को देता हूँ, कैडेंस प्रो थीम फ्री डाउनलोड, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, इस पे भी मैं रैंक कर रहा हूँ। यानी मैंने मैक्सिमम आर्टिकल रैंक करा, और इस वेबसाइट में अभी तक सिर्फ 40 आर्टिकल, और 40 में से मेरे यहाँ पे 30+ आर्टिकल है ना, टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे हैं, 30+। जो कि एक बिगनर के लिए रैंक करना इम्पॉसिबल होता है, बट आपके लिए आगे से इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करती, वो नहीं करती, ट्रैकिंग नहीं आता, सारी कुछ आएगा। जो मेथड आपको भी मैं बताने वाला हूँ, उसका आपको यूज करना है, और प्रूफ मैंने दिखा दिया कि आप रैंक करोगे इस तरीके से, अगर कॉम्पिटिशन चेक करके काम करते हो इस तरीके के कीवर्ड्स पे। अब कॉम्पिटिशन कैसे चेक करना, उसके लिए हमारे पास 2 रूल है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, हमें ये देखना है कि टॉप 10 रिजल्ट के अंदर क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी DA 15 से कम। ठीक है, डी होता है डोमेन अथॉरिटी, और डोमेन अथॉरिटी अगर मैं आपको इजी तरीके से बताऊं, वो होता है ट्रस्ट, कि गूगल को किस वेबसाइट पे कितना ट्रस्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है, ठीक है, टॉप 10 रिजल्ट के अंदर जिसका DA 15 से कम है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा साइन है कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। दूसरा है कि हम यहाँ पे अपने रियल कॉम्पिटिटर को देखेंगे ओनली टाइटल मेथड की मदद से। मैं आपको दोनों चीजें प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है कि नेवर चेक सर्च वॉल्यूम चेक मत कर। आप बंद करके कीवर्ड्स पे काम करो जो गूगल आपको दे रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड। अब यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, जैसे जियो सिम का नंबर कैसे निकाले, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया। मुझे सबसे पहले यहाँ पे DA चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी जो डोमेन अथॉरिटी है 15 से कम है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ओनली टाइटल मेथड लगाना है। ये देखने के लिए मैं यहाँ पे मोज बार का यूज करूंगा, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोज बार को ओपन कर लिया। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो हमें पहली वेबसाइट यहाँ पे मिल गई जिसको जो DA है वो 12 है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, दिख जाए। तो जो इस वेबसाइट की जो DA है वो है 12, नेक्स्ट की 11 है, फिर 9 है, फिर 14 है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी, देखो यहाँ पे 3 डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, और जब हमारी एक वेबसाइट न्यू होती है तो हमारी वेबसाइट की भी डोमेन अथॉरिटी 1 या फिर 2 होती है। यानी हम इस कीवर्ड पे इजीली रैंक कर सकते हैं और इस ट्रैफिक को हम अपनी वेबसाइट पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ही मिल गई, यानी इसके ऊपर हमें एक पहला साइन मिल गया कि इस कीवर्ड के ऊपर जो कॉम्पिटिशन है वो कम है। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल हमें कितने रिजल्ट दिखाए, 75,000, 75,000 रिजल्ट गूगल ने हमें दिखाई है, जो कि सारे हमारी कॉम्पिटिटर नहीं है। अब हम वो वेबसाइट निकालेंगे जिन्होंने एक्चुअल में इस कीवर्ड के ऊपर काम किया। वो देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपके मेन कीवर्ड के आगे आपको ऑन इन टाइटल लगाना है, और यहाँ पे सर्च करना। अब यहाँ पे कितने रिजल्ट रह गए, 180 रिजल्ट रहे। देखो हमारा पहला रूल तो अप्लाई हो गया, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर 180 रिजल्ट यानी 180 कॉम्पिटिटर है। तो मुझे बताओ, क्या हम स्टार्टिंग में हमारे 180 कॉम्पिटिटर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं? इसका मेरे को आंसर आप कमेंट में करके जरूर बताओ कि क्या हम स्टार्टिंग में 180 कॉम्पिटिटर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो ना है, हम नहीं कर सकते। तो हम इस कीवर्ड को इग्नोर करें। जिस कीवर्ड पे आपके दोनों मेथड अप्लाई होते हैं, ठीक है, आप उसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखो, ये चीज आपको याद है। ठीक है, और अब यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो वो आपके होने चाहिए 20, मैक्सिमम 20 होने चाहिए। ठीक है, अगर 20 से कम रिजल्ट आपको मिलते हैं ना सेकंड, यहाँ पे सेकंड रूल के अंदर, तो आपके लिए बेस्ट है, आप उस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं अगर 20 से कम रिजल्ट मिले। कि 20 कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिशन करना वो हमारे लिए ईजी हो रहा था स्टार्टिंग। तो हम यहाँ पे कीवर्ड देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड लिया था ये वाला, हम इसके ऊपर ही चेक कर लेते हैं दोनों रूल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे वेबसाइट्स की, इसकी 17 है, यानी 15 से ऊपर है। यहाँ पे हमें सेकंड वेबसाइट मिल गई जिसकी डोमेन अथॉरिटी 10 है, यानी 15 से कम है। हमारा पहला रूल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक और वेबसाइट मिल गई, हमें 2 वेबसाइट यहाँ पे मिल चुकी हैं जिसकी डोमेन अथॉरिटी 15 से कम है, तो पहला रूल अप्लाई हो गया। दूसरा रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सेकंड रूल क्या है, हमारे मेन कीवर्ड के आगे मिल गया ऑल इन टाइटल। ठीक है, और इस तरीके से आपको सर्च करना है। देखो 3 रिजल्ट हैं, तेरे रिजल्ट मिल गए, यानी 20 से भी कम है, ये 10 से भी कम है, 5 से भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 कॉम्पिटिटर हैं जिनको हम आसानी से डी रैंक कर देंगे। तो ये जो अब कीवर्ड है हमारे लिए बेस्ट। तो यहाँ पे हमारे दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इन दोनों मेथड को, आपको इन दोनों रूल्स को अप्लाई करना है किसी भी कीवर्ड सर्च करते वक्त कॉम्पिटिशन चेक करने के लिए, तभी आप उस कीवर्ड के ऊपर काम करो। अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाए। अब इस कीवर्ड के ऊपर हम अब इस कीवर्ड के ऊपर हम देखते हैं कि कितना कॉम्पिटिशन। तो ये देखो 21, 13, 15 से कम डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट मिल गई, एक और मिल गई, एक और मिल गई, 3 वेबसाइट रैंक कर रहे हैं 15 से कम डोमेन अथॉरिटी वाली। यहाँ पे
कंपटीशन क्या लो है, तो कोई और मिल गई, 4 वेबसाइट यहाँ पे मिल चुकी है। यानी पहला रूल तो हो गया अप्लाई। अब दूसरा यहाँ पे ऑल इन टाइटल लगा, 800 रिजल्ट, 800 कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे हम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो आपको इस तरीके से इन दोनों रूल्स को अप्लाई कर, गाँव में पैसे कमाने के तरीके। ठीक है, मैं इस कीवर्ड को ले लेता हूँ, इसके ऊपर हम चेक करते हैं कितना कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट मिल गई जिसकी डोमेन अथॉरिटी 12 है। फिर 15 वाली हम इसे काउंट नहीं करेंगे, 15 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे 8 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट मिल चुकी है, तो हमें 2 यहाँ पे वेबसाइट मिल चुकी है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट को चेक करते हैं, फॉरेन टाइटल लगा के नेक्स्ट मेथड। यहाँ पे 182 रिजल्ट है, तो हम इस कीवर्ड पे भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला रूल क्या है, जिसके अंदर हमारे जो डीए है वो 15 से कम होनी चाहिए। दूसरे रूल के अंदर जो ओरिजिन टाइटल है, ओरिजिन टाइटल लगाने के बाद जो रिजल्ट है वो 20 से कम होने चाहिए, तब हमारे दोनों रूल अप्लाई होंगे और आप उस कीवर्ड के ऊपर काम। तो ये था हमारा कॉम्पिटिशन चेक। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे बारी आती है आर्टिकल राइटिंग की, जिसके अंदर आप में से मोस्टली लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आर्टिकल लिखने में। लेकिन मैं आपको अब ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से आर्टिकल लिख सकते हो किसी भी निश के अंदर, चाहे आपको उस निश की, उस टॉपिक की नॉलेज हो या ना हो। तो दोस्तों, हिंदी में आर्टिकल राइटिंग करने के लिए आपको हाथ से लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास ब्लॉगिंग करने के लिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है, तो आप आर्टिकल राइटिंग अपने मोबाइल के अंदर भी वॉइस टाइपिंग की मदद से कर सकते हो। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे वॉइस टाइपिंग की मदद से यहाँ पर एक प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कीवर्ड ले लिया है जो है ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक टाइटल बनाएंगे, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। ये हमने यहाँ पे एक टाइटल ले लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए हेडिंग। अब हेडिंग हम कहाँ से लेके आएंगे, गूगल से। जो भी हमारा कीवर्ड है हमें डायरेक्ट उसे ही सर्च करना है गूगल के अंदर। गूगल के अंदर हम यहाँ पे सर्च करेंगे इससे ब्लॉगिंग से हम कितने पैसे कमा सकते हैं, तो ये हेडिंग भी हम यहाँ पे रखेंगे। इसको भी मैं हेडिंग में ले देता हूँ। फिर हम यहाँ पे रखेंगे कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, जहाँ पे हमें अभी कोई अच्छी हेडिंग मिल नहीं रही है। क्या मैं 2023 में ब्लॉग से पैसे कमा सकता हूँ, तो ये भी एक अच्छी हेडिंग है, तो हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। ब्लॉगिंग से कमाई करने में कितना समय लगता है, हम इसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 हेडिंग हो चुकी हैं, लेकिन 3 हेडिंग में हमारा जो आर्टिकल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और छोटा सा आर्टिकल बनेगा। तो हमें और हेडिंग चाहिए, तो मैं पे थोड़ी और हेडिंग ऐड कर लेता हूँ पहले, जैसे कि ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें, फिर आ जाएगा होस्टिंग एंड डोमेन शुरू कैसे करनी है, फिर उसके बाद आ जाएगा कीवर्ड रिसर्च। और इनसे पहले हमारे पास है ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, फिर यहाँ पे आ जाएगा निश कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको निश की जरूरत होगी, होस्टिंग डोमेन की जरूरत होगी। इंग्लिश में लिख देता हूँ सारी चीज़ों को, निश की जरूरत होगी। फिर हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्लॉगिंग पैसे कमाने के लिए हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे आर्टिकल कैसे लिखें। ठीक है, या फिर ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, ये भी हमारी एक हेडिंग हो जाएगी। ब्लॉग का एसईओ कैसे करें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स को ऐड कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग हो चुकी है। लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन दे देंगे, कंक्लूजन को मिस। तो लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अपने टाइटल डिसाइड करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे डालना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम और सोल्यूशन, 2 चीजों की बात करनी है। ठीक है, कि यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसे आप इस आर्टिकल में क्या सोल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर मैं देखो वॉइस टाइपिंग करूंगा, टूल्स के ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आपको हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी लैंग्वेज में आप वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं। हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है और अब मैं यहाँ से वॉइस टाइपिंग को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप 2023 के अंदर ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें, तो आज के ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आप कैसे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है, आपको निश रिसर्च कैसे करनी है, कौन सा निश आपके लिए अच्छा है, कीवर्ड रिसर्च, और आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो और अपने आर्टिकल का एसईओ करके उसे रैंक कैसे करा सकते हो। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको इस आर्टिकल के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस आर्टिकल को एकदम लास्ट तक पढ़िएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बग हो गया, मैं यहाँ पे दोबारा से बोलता हूँ। और आप अपने आर्टिकल का एसईओ कैसे कर सकते हो और उसे गूगल में कैसे रैंक करा सकते हो, तो ये सारी चीजें मैं इस आर्टिकल के अंदर आपको बताने वाला। मेरे पास यहाँ पे 2 माइक कनेक्ट है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ ही सेकंड में कितना यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, कितने वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे तो 119 वर्ड मैंने यहाँ पे बिल्कुल 2 से 3 सेकंड के अंदर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट डालेंगे वो हम डाल देंगे यहाँ पे। अब आपको नहीं पता कि ब्लॉगिंग को कैसे शुरू करना है, तो आप ये सीधी सी ये चीज गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। अब इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको यही स्टेप्स को फॉलो करना है।
ठीक है, तो वही सेम चीज आपको अपने आर्टिकल में बतानी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक निश की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा निश चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो, और फिर उसके बाद आपको कीवर्ड सर्च करनी पड़ेगी, फिर आर्टिकल लिखना पड़ेगा, फिर आपको आर्टिकल का एसईओ करना पड़ेगा, और फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर आप अपने ब्लॉग से आसानी से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एरर मिलेंगे वॉइस टाइपिंग करते वक्त। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ईयरफोन का यूज करते हो, ठीक है, बोलते वक्त, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, और चाहे आप इंग्लिश ब्लॉगिंग भी कर रहे हो तब भी आप वॉइस टाइपिंग की हेल्प से यहाँ पे बड़ी जल्दी अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 200 से 250 वर्ड का आर्टिकल अभी तक लिख लिया है, ठीक है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो आप यहाँ पे कुछ निश की लिस्ट प्रोवाइड कर दोगे, फिर यहाँ पे कीवर्ड सिर्फ बता दोगे। ठीक है, तो वही चीज की ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस चीज को भी लिख दिया, तो देखो बड़ी जल्दी से मैं कितने यहाँ पे देखो 300 वर्ड 350 वर्ड हो गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक हेडिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन डालनी है। और मान लो आपको किसी भी हेडिंग के बारे में नहीं पता, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप सीधा सा उस हेडिंग को गूगल में जाके सर्च करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और फिर उसे अपने हिसाब से आप बोल के लिख दो। ठीक है, ये देखो हर हेडिंग का आपको आंसर मिल जाएगा गूगल के ऊपर। ठीक है, कि एसईओ वेसईओ कैसे करना है, सारी चीज आपको बता जाएंगी, और इन चीजों को फिर आपको आपके आर्टिकल के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी जल्द ही अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, सभी हेडिंग्स के अंदर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन डालनी है। तो हमारे यहाँ पे 500 वर्ड के करीब आर्टिकल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। हम इसको पहले एडिट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका एसईओ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा टाइटल लेके आएंगे। हमारा टाइटल है ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा कैची टाइटल बनाना है। जैसे मैं लिख सकता हूँ ब्लॉगिंग से हर महीने, ठीक है, $100 कैसे, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्लॉगिंग से हर महीने $100 कैसे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमारा टाइटल बना दिया है, कैची टाइटल। और उसके बाद हम इस सभी पूरे को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद। ठीक है, सबसे पहले जो है जितने भी आपके पैराग्राफ हैं इन सबको आपको छोटा छोटा करना है। छोटे छोटे पार्ट में आपको अपने पैराग्राफ को डिवाइड करना है, ताकि जो मोबाइल के यूजर्स हैं, जो मोबाइल में इस आर्टिकल को ओपन करेंगे, उनको अच्छे से ये जो आर्टिकल है दिखे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊं मोबाइल और डेस्कटॉप, तो जैसे मैं इसको मोबाइल व्यू में ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ दिखे। ठीक है, तो यूजर को पढ़ने में आसानी नहीं होगी, तो हम यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ कर देंगे, दो दो लाइन, ताकि यूजर उनको अच्छे से पढ़ सके, चाहे मोबाइल यूजर हो चाहे वो डेस्कटॉप यूजर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ कर देनी है। मैं यहाँ पे बीच में कहीं से भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी एक लाइन है ना उसको ही रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में से कहीं से भी कर रहा हूँ। अब दूसरा आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको अपनी हेडिंग्स बनानी है कि कौन सी H2 हेडिंग होगी, कौन सी S3 हेडिंग होगी। तो मैं यहाँ पे इसको S2 बना देता हूँ, फिर जो मेरी निश वाली है ये मेरी S3 हेडिंग होगी। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर S2 S3 हेडिंग होती क्या है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मान लो मैंने आर्टिकल लिख रहा हूँ ब्लॉगिंग के ऊपर। ठीक है, जैसे व्हाट इज ब्लॉगिंग, ये मेरा मेन टॉपिक है। ठीक है, जो मेरा मेन टॉपिक होगा H1 हेडिंग। ठीक है, जो मेरा मेन टॉपिक होता है, जो हमारा टाइटल होता है आर्टिकल के ऊपर, ये वाला, ये हमारी H1 हेडिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ टू डू इट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, उसके बाद आ गया हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू डू एसईओ ऑफ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, फिर आ गया ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब देखो व्हाट इज ब्लॉगिंग है, व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड हाउ टू डू इट। ये जो है ये हमारी H2 हेडिंग बनेगी, क्योंकि H1 के ये अंडर आती है। इसके अंदर हम बात करेंगे ब्लॉगिंग क्या और ये कैसे होती है। उसके बाद है ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करनी है, वो भी H2 हेडिंग ही बनेगी। ठीक है, उसके बाद है राइट आर्टिकल, राइट कैसे करना है, ये हमारी S3 हेडिंग बनेगी, क्योंकि ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के अंदर आती है ये। ठीक है, अब आपके आर्टिकल में कितनी भी H2 हेडिंग हो सकती है, कितनी भी S3 हेडिंग हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, हाउ टू डू एसईओ, भाई एसईओ कैसे करना है, मतलब ये हमारा यहाँ पे एक हेडिंग है, तो ये हमारी हो जाएगी H2 हेडिंग, हमारी H2 हेडिंग है। लेकिन अब मुझे बताओ जो ये ऑन पेज एसईओ है या फिर ऑफ पेज जो एसईओ, ये किसके अंदर आता है, ये हमारा एसईओ के अंदर आता है। तो जो ऑन पेज एसईओ जो ऑफ पेज एसईओ, ये हमारे बन जाएंगे S3 हेडिंग, ये इसके अंदर आती है। तो H2 के बाद कौन सी हेडिंग आती है, S3 आती है।
तो ये S3 हेडिंग बनी। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ ऑन पेज एसईओ या फिर बेनिफिट ऑफ ऑफ पेज एसईओ, तो वो आ जाएंगे H4 हेडिंग के अंदर, क्योंकि वो किसके अंदर आ रहे हैं, ऑन पेज एसईओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप H1 H2 हेडिंग बनाते हैं। तो ब्लॉगिंग शुरू कैसे करो, उसके अंदर ये हमारा निश सिलेक्शन आता है कि पहले निश सिलेक्ट करना है, फिर हमारे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च आती है। ठीक है, और जो ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे ये भी हमारा यहाँ पे ब्लॉग इसके अंदर ही आता है, तो ये भी हमारा S3 रहेगा। ठीक है, एसईओ वाली जो चीज है ये हमारी अलग होगी, तो H2 बन जाएगी। ठीक है, ये भी हमारी एक अलग हेडिंग है कि ब्लॉगिंग से पैसा कितना कमाना है। ठीक है, मतलब ब्लॉगिंग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीज। और जो हमारे यहाँ पे कंक्लूजन है वो हमेशा H2 हेडिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग्स को भी डिवाइड कर लिया है, डिसाइड यहाँ पे कर लिया। अब यही काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आपके ब्लॉग पोस्ट का एसईओ करना है। ठीक है, एडिटिंग बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे टेबल लिस्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी लगानी है टेबल लिस्ट वगैरह, तो प्लस पे यहाँ देखो, जहाँ पे आप खाली कर्सर लेके जाओगे आप लोग प्लस का निशान देगा, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे टेबल ऐड करनी है टेबल लिख दो, लिस्ट ऐड करनी है लिस्ट लिख दो, सिलेक्ट कर लो, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ऐसे ही आपकी लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। टेबल बनाने टेबल भी ऐसे ही बने। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है एसईओ। अब एसईओ के अंदर एक बहुत ही बड़ा बग है रैंक मैथ के अंदर, एसईओ के अंदर। ठीक है, रैंक मैथ एसईओ प्लगइन हो रही है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा स्कोर 90 हो गया हम तब भी रैंक करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं। रैंक मैथ के अंदर स्कोर मैटर नहीं करता, और मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या ये रियलिटी है या नहीं। अब देखो, इसमें मेरा 88 स्कोर है, रैंक मैथ प्रो फ्री डाउन। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है, नहीं है। देखो फर्स्ट पेज पे मेरा आर्टिकल नहीं है रैंक मैथ एसईओ के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका जो एसईओ स्कोर है वो 88 मेरा इसका एसईओ स्कोर है। ठीक है, आप ये वाला देख लो, 53 इसका एसईओ स्कोर है। 53 कौन सा, अवाडा वर्डप्रेस थीम वाला। अगर मैं इसको सर्च करूँ तो देख सकते हो दूसरे नंबर पे वेबसाइट रैंक कर। तो स्कोर मैटर नहीं करता। रैंक मैथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको करनी है, चाहे इसका स्कोर 0, उससे हमें कोई लेना देना, यानी प्रूफ के साथ दिखा दिया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा स्कोर कम है इसका मतलब हमने एसईओ अच्छे से नहीं किया, 90 स्कोर है इसका मतलब रैंक कर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, देखो मेरा इसका 85 स्कोर है, एलिमेंटर प्रो फ्री डाउन, इसको सर्च कर लेते हैं। ये मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैं बिल्कुल रैंक नहीं कर रहा, देख सकते हो आप। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको दूसरा आर्टिकल दिखाऊं, ये देख लो 52 इसका एसईओ स्कोर है, न्यूज़पेपर थीम वाला है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर थीम फ्री डाउनलोड मैंने लिखा हूँ। ये देख लो पहले नंबर पे रैंक कर, जिनमें मैंने 85 स्कोर किया है एसईओ उसमें मैं रैंक नहीं कर रहा, जिसके अंदर मेरा 53 एसईओ स्कोर है उसमें मैं रैंक कर रहा हूँ, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। ये क्या है, ये रैंक मैथ का बग है। ठीक है, लोग क्या करते हैं वो स्कोर पे डिपेंड हो जाते हैं कि अगर मैं इसका 80 स्कोर किया 90 स्कोर किया तो मैं रैंक करूँगा, अगर कम मेरा स्कोर है यानी इसका मतलब सब कुछ खराब है, मैं रैंक नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये रैंक मैथ का बग है। ठीक है, ये आपको स्कोर क्या है साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए कि आपने 90 कर दिया तो रैंक कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बग क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा ये आर्टिकल है, इसमें मेरा मेन कीवर्ड क्या है, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, ये मेरा मेन कीवर्ड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमने डाल दिया मेन कीवर्ड। इसने क्या किया, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं, ये मतलब कितना स्कोर है 10 है। वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं देता। अब ये देखो मैंने इसको लिख दिया, मेरा एसईओ स्कोर 46 है। ठीक है, आप सभी के सामने एसईओ स्कोर 46 मैंने यहाँ पे दिखा दिया करके। अब यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं हमारा तो मेन कीवर्ड है इसको मैं स्टार्टिंग में डाल देता हूँ, एसईओ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ऐसे लिख दिया जाएगा। अब हमारे देखो एसईओ स्कोर 53 हो चुका है, ये सारी चीजें ग्रीन हो चुकी है। अब इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग हमें करनी है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब है, हमारे दूसरे आर्टिकल का लिंक हमें इसके अंदर डालना है। तो वो भी आपको थोड़ा सा डाल के दिखा देता हूँ। पैराग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ, लर्न फॉरएवर का कोई भी मैं अनबनी ऑनलाइन से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल डाल। लेकिन आपको ऐसे किसी भी आर्टिकल का लिंक नहीं डालना है, आपको अपनी कैटेगरी के आर्टिकल का लिंक कैटेगरी वाले आर्टिकल के अंदर ही डालना है। ये नहीं है कि अनबनी ऑनलाइन वाले जो आर्टिकल है उनका लिंक आप टेलीग्राम वालों में दे रहे हो, टेलीग्राम वालों को अनबनी ऑनलाइन में, ऐसे नहीं करना। अनबनी ऑनलाइन में जितने भी आर्टिकल है आपस में उनकी ही इंटरनल लिंकिंग करनी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई हिंदी में दूसरा आर्टिकल नहीं है, पैसे कमाने से रिलेटेड है, ये भी पैसे कमाने से इसलिए रिलेटेड है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसका लिंक दे रहा हूँ। वो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले देता हूँ। ये मैंने डाल दिया, मेरा 58 स्कोर हो गया। इंटरनल लिंकिंग करती है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब किसी दूसरे आर्टिकल का लिंक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉगिंग से पैसे कैसे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो ये गूगल का आर्टिकल आ रहा है इसी का मैं लिंक दे दूंगा, जो भी ऐसे डाल दूंगा। यहाँ पे देख लो मेरे इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग सारी चीज हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन कीवर्ड है उसको 3-4 बार हमारे आर्टिकल में यूज करूँ। मैं यहाँ पे आपको बग दिखाना चाहता हूँ, बग क्या है इसका। एसईओ ये भी देखो सारी चीज हो गया, हमारा स्कोर 72 हो गया, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है।
अब आपको एक चीज याद रखनी है एसईओ करते वक्त कि जो आपका परमालिंक होगा ये वाला, ये कभी भी हिंदी में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इंग्लिश में होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश टाइप, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये आपका हमेशा इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी में गूगल गूगल यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और यहाँ पे जो आपका टाइटल है इसके अंदर परसेंटेज के अंदर सिर्फ टाइटल रहेगा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो मेरा एसईओ स्कोर 72 हो गया। ठीक है, मैंने सारी चीज कर दी। अब देखना मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पे एसईओ स्कोर 72 है, टाइटल के अंदर सिर्फ एक स्पेस दूंगा, मेरा स्कोर देखो कहाँ चला गया 35, सिर्फ एक स्पेस देने से। क्यों? ये रैंक मैथ का बग, रैंक मैथ इसको ही डिटेक्ट करेगा फोकस कीवर्ड को, और इसके अंदर एक स्पेस ज्यादा लग गया ना तो वो बता देगा कि नहीं एसईओ स्कोर आपका 0 है। लेकिन मुझे पता है मेरा एसईओ स्कोर 72 है, तो जैसे करूँ 72 है, बट जैसे एक स्पेस लगाया इसने बता दिया कि 35, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इस पर यकीन कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने हमारे मेन कीवर्ड को यूज किया है स्टार्टिंग में, लेकिन ये क्या बोल रहा है देखना यहाँ पे, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द एसईओ टाइटल। क्या आपका जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में है ही नहीं। और ये देखो ये पूरा टाइटल में हरा हमारा कीवर्ड, बट हमने एक स्पेस ज्यादा क्या दिया, इसने सारी चीजें क्या गड़बड़ा दी, सारी जो चीजें गलत बता दी इसने। अब देखो स्पेस मैंने हटाया 72 हो जाएगा उसको। तो रैंक यहाँ पे क्या है, इसका बग है, तो आपको इससे बच के रहे। ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। अब देख दो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जो एडिशनल एसईओ दिख रहा है ना, ठीक है, बेसिक एसईओ भूल जाओ, कंटेंट रीडेबिलिटी भूल जाओ, टाइटल रीडेबिलिटी भूल जाओ, वो चीज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वो चीज करनी है। जो एडिशनल एसईओ है इसके अंदर ये जितनी भी चीजें सारी ठीक होनी चाहिए, चाहे ये इसके अंदर सारा रो हो, सभी पे यहाँ पे कार्टन लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, आपके जो एडिशनल एसईओ वाला पार्ट है इसके अंदर सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। बस ना स्कोर मैटर करता ना कोई और चीज, बस ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें ठीक कैसे होंगी? पहला, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग। हमारा जो मेन कीवर्ड है वो सब हेडिंग के अंदर होना चाहिए। सब हेडिंग यानी H1 S2 यानी सॉरी S2 S3 S4 के अंदर हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक इसको एक बार यूज करना हमारे मेन कीवर्ड। उसके बाद हमें इमेजेस यूज करनी है। अब इमेज आपको एक ब्लॉक के अंदर मिनिमम 3 इमेज यूज करनी है, याद रखना मिनिमम 3 इमेज। ठीक है, आपको इमेज का एसईओ करना है। एसईओ कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, मेरी मीडिया लाइब्रेरी से ही ले लूंगा एक, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे इमेजेस। तो पैसा कमाने से रिलेटेड मैंने जैसे ये इमेज ले ली। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में जाके इसके ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे आपको डालना है ओल्ड टेक्स्ट में। यहाँ पे आपको जो आपका मेन कीवर्ड है वो डालना है ओल्ड टेक्स्ट के। ठीक है, इमेज की सेटिंग में ओल्ड टेक्स्ट में आपको जो मेन कीवर्ड है वो आपको डालना है। जैसे ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए, ये मेरा मेन कीवर्ड है एक तरीके से, ये मैंने डाल दिया। और देखो मेरा 73 से 75 स्कोर हो गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमारा टिक हो गया, हमने इमेज में ओल्ड टेक्स्ट डाल दिया। दूसरा कीवर्ड डेंसिटी, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड डेंसिटी में क्या होता है कि हमारा जो मेन कीवर्ड हमें कितनी बार यूज, तो वो आपको 1000 पे 5 बार यूज करना है। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चाहे आप कितना भी स्कोर बताए, चाहे आपको ये बता दे कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी लो है, बेशक से बताए, बट जो रूल है वो आपको यूज करना है। 1000 वर्ड पे आपको 5 बार यूज करना है, 6 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, 1500 वर्ड पे आपको 7 बार यूज करना है। ठीक है, मेन कीवर्ड अपना। और 2000 वर्ड पे आपको 10 बार यूज करना है। इस तरीके से आपको अपना मेन कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, अब मान लो 5 बार आपने यूज किया और ये फिर भी क्या बता रहा है, कीवर्ड डेंसिटी लो बता रहा है। देखो मैंने 6 बार यूज किया है। ठीक है, 500 वर्ड का मेरा आर्टिकल है, मैंने 6 बार यूज किया, तो ये बता रहा है हाँ ठीक है आपका। लेकिन अगर मैं इनमें 5 बार यूज करता हूँ तो मेरे को क्या बताएगा, लो बता देगा। ये देखो ये ग्रीन था, हाफ ग्रीन हो गया, यानी थोड़ा सा कम है, एक बार और यूज करना है, बट इसको बताने दो, हम अपना रूल फॉलो करेंगे। इसके अगर आप मानने चले ना तो 1000 वर्ड के अंदर ये हमें 10 से 15 बार यूज करवा दे हमारा मेन कीवर्ड 1000 वर्ड के अंदर, और वो हो जाती है फिर कीवर्ड स्टफ। फिर वो गूगल को अच्छी नहीं लगती, फिर हमारा आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, फिर आपको इंटरनल लिंकिंग यानी अपने दूसरे आर्टिकल का लिंक देना है, फिर आपको एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, किसी भी दूसरे आर्टिकल का लिंक देना है इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गूगल की वेबसाइट का दिया, तो ये आपके एक्सटर्नल लिंक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी, सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैंने बता दिया एड्रेस स्निपेट के अंदर जो आपका परमा लिंक है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ना कि हिंदी में। बेशक से हिंदी में आर्टिकल लिखे, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी डालने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है, लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी सर बोल देता हूँ, जो भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हो, जो भी आपको यहाँ पे ऐसे दिखता है, वो कभी भी गूगल में शो ही नहीं होता। गूगल अपनी तरफ से खुद का डिस्क्रिप्शन दिखाता है हमेशा अपने हर एक आर्टिकल के नीचे। तो इस चीज को आपको याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एसईओ के अंदर आपको इतना ही करना है, स्कोर मैटर नहीं करता।
बस एडिशनल एसईओ के अंदर ये सारी चीजें टिक होनी चाहिए। समझ लेना आपका एसईओ पूरा प्रॉपर क्लियर है। तो ये था आपका एसईओ। अब आपने एसईओ भी कर लिया, आर्टिकल राइटिंग कर ली, सारी चीज होगी। अब लास्ट में आती है बारी यहाँ पर प्लगइन्स की, कि जब आप अपनी वेबसाइट को सेटअप करोगे तो आपको कौन से प्लगइन्स को यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे एक नोट के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, नोटबुक वगैरह के ऊपर या फिर अपने नोटपैड में लिख सकते हो कौन से प्लगइन आपको यूज करना है। सबसे पहला जो आपको प्लगइन होगा वो होगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट। जिसको मैं टिक कर रहा हूँ वो आपको यूज करना है। इजी टेबल ऑफ कंटेंट ये क्या करता है, ये आपके आर्टिकल में इजी टेबल ऑफ कंटेंट दिखाता है। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि प्लगइन से रिलेटेड बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये देखो इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसके लिए आप ये यूज करोगे, ठीक है, ये सीधा आपको सर्च कर। उसके बाद यहाँ पे आप यूज करोगे इंडेक्स, यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग। इससे क्या होगा, इससे आपको कभी भी लाइफ में इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं। दूसरा यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ आप यूज करोगे। फिर रिसेंट पोस्ट विद थंबनेल, इसका क्या होता है, जो यहाँ पे आपको रिसेंट पोस्ट दिख रहे हैं देखो थंबनेल के साथ दिख रही है, तो ये प्लगइन इसमें हेल्प करता है। फिर साइट किट बाय गूगल आप यूज करोगे। आप ड्राफ्ट प्लस को यूज करोगे जिससे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो। वेब स्टोरी प्लगइन यूज करोगे। वर्ड फ्रेंड सिक्योरिटी करोगे ताकि आपकी वेबसाइट हैकर से बची हो। WP फोरम लाइट, ये सारे प्लगइन आपको यूज करने अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो मैंने जो एक एलिमेंट डाले इनकी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सारे प्लगइन आपको यूज कर रहे थे। अब लास्ट में बारी आती है एडसेंस अप्रूवल की, ठीक है। अब मैं आपको सीक्रेट टिक बता देता हूँ जिससे आपको कम पोस्ट में, ठीक है, 12 से 15 पोस्ट के अंदर ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, गारंटी। तो मेरे स्टूडेंट को मिला भी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक बार आप इस वेबसाइट को देखिए। इस वेबसाइट का नाम है modwebsite.com, मेरे स्टूडेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर टोटल 12 पोस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने इस पे कोई डिलीट वगैरह कर रखी है, पोस्ट 12 ही पोस्ट है और 12 पोस्ट पे इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ, देख सकते हो यहाँ पे। ये एक यूआरएल वेबसाइट का है, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 12 है, ठीक है। 13 यूआरएल दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन पोस्ट है वो 12 है। 12 पोस्ट पे इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है एडसेंस अप्रूवल मिलने का, वो है क्वेश्चन कीवर्ड्स। देखो गूगल की नजर में यूनिक आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको खुद से लिखा। देखो गूगल एडसेंस उन वेबसाइट्स को ज्यादा अप्रूव करता है जो यूनिक टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं। देखो यूनिक आर्टिकल हर कोई लिख रहा है, लेकिन जब आप यूनिक टॉपिक पे आर्टिकल लिखोगे ना तो गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको जल्दी देगा। यूनिक टॉपिक यहाँ पे देखो, इसने जितने भी यहाँ पे आर्टिकल डाले हैं सभी क्या क्वेश्चन कीवर्ड्स के ऊपर है। Which is the best workout app? Which is the best OTT platform? Which online transaction app is best? Which app is best for booking trains? जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल हैं, सारे क्वेश्चन कीवर्ड के ऊपर। व्हाट, व्हाई, विच, ये देखो, ठीक है, 12 के 12 आर्टिकल। तो आपको इसी तरीके से स्टार्टिंग में क्या करना है, जो आपको पीपल आल्सो आस्क में क्वेश्चन मिलते हैं ना, जैसे ये जियो सिम है, यहाँ पर जियो सिम नंबर कैसे निकाल, तो आपको यहाँ पे देखो पीपल आल्सो आस्क में जो एक क्वेश्चन मिलते हैं, जो कीवर्ड मिलते हैं, स्टार्टिंग में आपको इन कीवर्ड के ऊपर 10 से 12 आर्टिकल लिखे पीपल आल्सो आस्क वाले कीवर्ड्स के ऊपर, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे काम करो। जैसे ट्रेडिंग से पैसा कैसे करना, अब ये देखो 4 कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है, मैं इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको ओनली टाइटल मेथड बताया ना, जो आपको ये बताएगा कि रियल में इस टॉपिक के ऊपर कितने आर्टिकल लिखे हो, तो वो इसी वजह से बताएगा, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे देखो एक भी व्यक्ति ने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा, यानी आप पहले इंसान होंगे और गूगल की नजर में आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक। तो पहले आपको जो स्टार्टिंग में आप जितने भी आर्टिकल डालोगे, ठीक है, 10-12 आर्टिकल आपको डालनी है 1000 वर्ड प्लस के, और इन टॉपिक्स पे आपको काम करना है, आपको भाग कर अप्रूवल मिल जाएगा। गूगल एडसेंस आपको 24 घंटों के अंदर अप्रूवल देगा। और ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी के लिए है ऐसी ही अमेजिंग वीडियो लाता रहूंगा। और जिन लोगों ने अब तक हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारे डिटेल दिख रही होगी कि हमारे कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाने वाली हैं। हम आपके यहाँ पे 3 तरीके की ब्लॉगिंग सिखाएंगे, इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग, डाउनलोडिंग कंटेंट ब्लॉगिंग, एंड यहाँ पे हम आपको अडल्ट ब्लॉगिंग भी सिखाएंगे, जो कि पूरे इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं सिखा रहा। जो हमारा कोर्स है ये यहाँ पे पूरा 40 डेज का कोर्स है, कोई 10-20 दिन का कोर्स नहीं है हमारा। डेली आपकी लाइव क्लासेज होंगी। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द जाकर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस और कोर्सेज को मिस ना कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।